आत्मा, वो कहते हैं कि दुष्ट आत्मा हमें ये विषय करा रहा है, राइट। दुष्ट आत्मा हमसे करा रहा है, हम अपनी लाइफ में गलतियां करते हैं, बोलते हैं अरे ये गलती हमसे कोई करा रहा है, हा? हम लोगों से ये चीजें हो जा रहा है, हम ऐसे सोच बोलते कि नहीं सोचते। लेकिन बाइबल में क्या कहता है, क्या परमेश्वर उन गलतियों को माफ करता है, या परमेश्वर ने हमें कोई चीजें दिया है या नहीं दिया है। अगर आप देखोगे उत्पत्ति की चैप्टर कहता है कि वहां पर सर्प भी था, आदम और हवा और परमेश्वर। उत्पत्ति के चैप्टर में जो दुनिया की सबसे शुरुआत, जो जिसको हम बोलते उत्पत्ति का मतलब आरंभ, बाइबल की फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं उत्पत्ति का मतलब आरंभ कैसे हुआ। परमेश्वर ने अच्छे से दुनिया को आरंभ किया, लेकिन दुनिया के अंदर पाप आई, ठीक है। पाप आई दुष्ट आत्मा की वजह से। दुष्ट आत्मा कौन था? डेविल था। डेविल कौन था? शैतान था। शैतान किसके अंदर आया? सांप के अंदर आया। उससे पहले सांप के क्या थे? हाथ पैर थे, ठीक है। और आदम हवा जो थे वो मतलब कि कपड़े नहीं पहनते थे, क्योंकि उसमें पाप नहीं था। तो इसी तरह से आज आप देखोगे कि हमारे, अगर हम बोलते कि वो ये तरह तरह की चीजें हम बोलते हैं, तो हमारे आंखों के अंदर क्या है? पाप है। वो किसके कारण से आया? देखा जाए तो सर्प के कारण आया, देखा जाए तो आदम के कारण आया, देखा जाए तो हवा के कारण आया। लेकिन इनमें से जो मेन विषय जो निकल के आती है वो सबकी खुद की गलतियों की वजह से आया। ना तो आदम की वजह से आया, ना तो हवा की वजह से आया, ना तो सर्प की वजह से आया। ये अगर आया तो इंसान की, जानवर की खुद की गलती के वजह से आया। तो वचन कहता है कि सर्प को जब परमेश्वर ने बनाया था तब उसके अंदर क्या था? हाथ पैर थे। हाथ पैर उसके अंदर था। तो वचन कहता है कि यहाँ पर कहता है कि सर्प जो था, वचन को पढ़े, हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:1 को। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसमें सर्प जो था वो बहुत चालाक बनता था, राइट। उसमें जो सर्प था वो बहुत टैलेंटेड था, और जो चालाक ज्यादा बनता है डेविल उसको ज्यादा पकड़ता है। जो फिजिकली ज्यादा चालाक बनता है डेविल उसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है और ज्यादा पकड़ता है। जो ओवर स्पिरिचुअल भी होता है डेविल उसको ज्यादा पकड़ता है, और उसकी बुद्धि उसी समय क्या होती है? भ्रष्ट हो जाती है, जैसे सर्प की हो गई, ठीक है। अभी हम आज मानते हैं कि सर्प शैतान है, लेकिन उससे पहले सर्प शैतान नहीं था, ठीक है। उससे पहले सर्प शैतान नहीं था। सर्प ईडन गार्डन में रहता था। तो परमेश्वर ने जब ईडन गार्डन को बनाया तो परमेश्वर ने ईडन गार्डन के अंदर बेफालतू चीजें नहीं रखा था। ईडन गार्डन में परमेश्वर जितने सारे चीजें रखा था वो सारे बहुत अच्छे सुटेबल और बहुत सुंदर चीजें थे। एक जानवर एक दूसरे से प्यार करते, ना तो शेर किसी को मार सकता था, ना तो सांप किसी को डस सकता था। ये रूल ही नहीं था। उसमें क्या था? प्रेम था, जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेम का मतलब क्या है। तो उस ईडन गार्डन में क्या था? प्रेम था। और परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है। लव इज मोस्ट इंपोर्टेंट। परमेश्वर लोगों से क्या करता है? प्रेम करता है। लव की ऑरा गॉड की जो है सबसे स्ट्रांग है। तो परमेश्वर ने लोगों को पहले से ही डिसाइड किया कि मुझे लोगों को प्रेम बांटना है। तो उसके अंदर परमेश्वर ने एक भी नफरत को नहीं रखा था, ना तो पाप को रखा था। नफरत था ही नहीं, कोई गलत चीजें था ही नहीं। परमेश्वर उसको पूरा सुंदर से रखा हुआ था। तो आज हम सांप को दोषी मानते हैं, लेकिन उससे पहले की जनरेशन में, जब आदम हवा की जनरेशन में, सांप डेविल नहीं था। सांप डेविल नहीं था। वो डेविल तभी बना जब उसके अंदर डेविल एंटर हुआ। वो डेविल तभी बना जब उसके अंदर डेविल एंटर हुआ। आज हम कुछ लोगों को बोलते तो शैतान है। क्यों बोलते हैं शैतान? हम उसको, क्योंकि सांप के अंदर जब दुष्ट आत्मा घुसा तो हम उसको भी डेविल बोल रहे हैं, राइट। हम उसको बोले डेविल, लेकिन हमने सांप को शैतान ज्यादातर इसीलिए बना दिया क्योंकि उसके अंदर वो जल्दी काम करता है। दूसरा, लेडीज के अंदर वो जल्दी काम करता है। तो हम बोलते कि सांप शैतान है, लेकिन उससे पहले क्या था? वो शैतान था? नहीं था। वो जैसे ईडन गार्डन में था सब कुछ, लेकिन वो थोड़ा दूर था, ज्यादा चालाक था, हर एक ज्ञान में चालाक था। तो लूसीफर भी क्या था? ज्यादा चालाक था। डेविल क्या था? ज्यादा चालाक था। तो दोनों के अंदर जो कॉम्बाइन थी, जो माइनर चीजें देखने को मिलती है, वो चालाक की। ये भी चालाक था और लूसीफर भी चालाक था, समझे? तो वो चालाक था और ये चालाक था। तो डेविल ने जाना कि मैं इससे काम करवा सकता हूं।
सर्प के द्वारा मैं काम करवा सकता हूँ। नहीं तो शेर भी, आज लोग शेर से डरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चतुराई था, ब्रेन था, वो स्नेक का था। और शेर का उतना ब्रेन नहीं था, कुत्ते की इतनी ब्रेन नहीं थी, हर एक जानवरों की इतना ब्रेन नहीं था, लेकिन सर्प का ज्यादा ब्रेन था। स्वर्गदूत हर एक प्रकार के बनाए गए थे, लेकिन जो ब्रेन परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था, वो ब्रेन परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया था। ठीक है, तो उसी ब्रेन, अगर आपकी ब्रेन चालाकी में कुछ गड़बड़ करता है या ओवर स्पिरिचुअल होता है या कुछ भी होता है, तो वो डिमोनिक की कैटेगरी में जा सकता है। ओके, तो डेविल क्या करता है यहाँ पर, किसको पकड़ता है? सांप को। ठीक है, पहले सांप का हाथ पैर था, तो डेविल यहाँ पर किसको पकड़ा? सांप को पकड़ा। देन आज हम कहते हैं कि डेविल का मतलब सांप है या शैतान है, एनीथिंग हम उसको बोल दें कि डेविल मतलब स्नेक, वी कॉल स्नेक। बट वो हम इसीलिए उसको डेविल ज्यादा बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट एक हाईलाइट हो गई कि शैतान ने सांप को पकड़ा, दैट्स व्हाई से स्नेक इज डेविल। क्यों? क्योंकि फर्स्ट उसके द्वारा पाप शुरू हुआ, तो हम इसलिए मानते हैं कि स्नेक का मतलब शैतान है। अगर ऐसा देखा जाए तो आप इसको भी देख सकते हो, हवा को भी, हवा भी शैतान है, उसके अंदर भी श्राप आ गई, उसके अंदर भी श्राप आ गई, इसके अंदर भी आ गई, लेकिन शुरुआत उसी से हुई और शैतान उसके बॉडी के अंदर घुस गया। दैट्स व्हाई ही इज डेविल। शैतान किसके अंदर घुसा? सांप के अंदर। सांप के अंदर घुस के वो हवा को क्या किया? भरमाया, हवा को भरमाया। तो एक पर्सन को उसने ढूंढा कि मैं किसको उसको भरमाऊं। तो आज लोगों की जीवन भी सेम है, किसी के पास वो किसी के अंदर घुसता है और लोगों क्या करता है? भरमाता है, घर में क्लेश से लड़ाई झगड़ा वो करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, शैतान स्नेक के अंदर एंटर हो गया, उसके अंदर प्रवेश हो गया, और अगला आदमी जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, ठीक है, उसको जाके बहलाकर फुसलाकर, यानी कि लालच देकर। सिम्टम इज दैट, जब डेविल हमें पकड़ता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें पहले लालच देता है। तो शैतान ऐसे ही काम करता है हमेशा। तो क्या करता है? लालच देता है। लालच के कारण कौन फंस गई? हवा फंस गई। अभी यहाँ पर आदम जब फंसा ना, उसके अंदर लालच नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्या कि इसको तो चलो परमेश्वर ने मेरे से बनाया हुआ, मैं खा लेता हूँ, लेकिन आदम के अंदर उसमें फिर लालच नहीं था, वो हवा के कारण उसको खा लिया। ठीक है, तो आगे अगर हम पढ़ते हैं 14 का वचन, वहां पर क्या लिखा? जब ये लोग गलतियां कर लेते हैं, तब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन 14। तब परमेश्वर यहोवा ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं में से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्या कहता है यहाँ पर? परमेश्वर ने पहले श्राप किसको दिया? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सबसे घरेलू पशु और सब बनेले पशुओं से अधिक, क्या कहता है? श्रापित है। क्यों श्रापित हुआ? वो श्रापित क्यों हुआ? चालाक होने से। फिर उसके अंदर डेविल एंटर हो गया, इसीलिए वो श्रापित हुआ। इस बात को जो मैं बता रहा हूँ उसको केयरफुली सुनो। डेविल यहाँ मतलब स्नेक यहाँ पर श्रापित होने का कारण था कि डेविल उसके अंदर एंटर हुआ। समझ रहे हो? डेविल उसके अंदर एंटर हुआ, इसीलिए वो श्रापित हुआ। डेविल उसके अंदर एंटर हुआ, इसीलिए श्रापित हुआ। वो गलत काम के वजह से श्रापित नहीं हुआ। डेविल उसके अंदर एंटर हुआ, उससे गलत काम कराया, तो वो श्रापित हुआ। क्या हुआ? तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। जो श्राप उसने सर्प को दिया, वो श्राप उसने आदम को भी दिया। मिट्टी 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 और मिट्टी। तो यहां पर देखो, हम कहते हैं कि लूसीफर को तो परमेश्वर ने फेंक दिया,
अभी यहाँ पर जो शैतान है यानी जो स्नेक है उसको परमेश्वर ने एक श्राप दिया, आज भी हुआ है। उसी समय उसके हाथ पैर गायब हो गए, वो रेंगने लगा, राइट, वो रेंगने लगा। तो आज हम ड्रीम्स में देखते हैं, हमारे ड्रीम्स में भी स्नेक ज्यादा आते हैं, तो हम जानते हैं कि इट इज ए डिमोनिक, इट इज ए डेविल ड्रीम। बट हाउ इज दैट? क्योंकि डेविल ने पहले इसका रूप लिया और इसके अंदर वो प्रवेश किया है, दैट्स व्हाई आई नो दैट। इसीलिए हम जानते हैं कि डेविल जो है शैतान सांप के अंदर होता है, या सांप उसका साइन है, जो भी है XYZ। तो यहाँ पर श्राप आ गया। श्राप कब आता है? मैं आपको कब डांटूंगा? जब मैंने आपको कोई काम कहा कि आपको मैंने कोई काम दिया, आप उसे कर सकते हो और उस काम को फिर भी आप गलत करोगे, तो मैं तो आपको डांट डालूंगा। तो यहाँ पर सर्प को परमेश्वर ने श्राप दिया, इसका मतलब सर्प के अंदर परमेश्वर की आत्मा की जगह दुष्ट आत्मा की एंटर हुई, राइट। तब उसने गलतियां किया, और गलती जब किया परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, राइट। इसका मतलब है कि परमेश्वर भी चाहता था कि सांप ये गलती ना करे। क्लियर? सांप गलती के लिए नहीं बनाया गया था। हर एक जानवर जो है उनकी भी बुद्धि है, उनके सिस्टमेटिक ब्लेस की तरह काम करते, राइट। तो जो सांप को परमेश्वर ने जो ये चीजें अभिशाप दिया, तो इसका मतलब ये भी जानो कि सांप जो है, सांप के अंदर भी परमेश्वर ने आत्मा फिट करके रखा था कि ये भी गलतियां ना करे, राइट। अगर आप देखो वचन में पढ़ो तो परमेश्वर ने आदम को उसके मतलब कि जो बनाया, तो उसको किससे बनाया? बॉडी, शरीर, प्राण और आत्मा, राइट। शरीर, प्राण और आत्मा। और सब जानवर भी उसी तरह से बने, शरीर, प्राण और आत्मा। इंसान भी बना, जानवर भी बना, राइट। तो यहां पर सांप ने जब गलती किया तो परमेश्वर ने उसको भी वो कैपेबिलिटी दिया था कि तू गलती ना करे। यानी दुष्ट आत्मा जब हमारे अंदर एंटर होता है तो हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हम अपने बॉडी को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। परमेश्वर अगर जानता है कि शैतान इतना ताकतवर है और वो सांप के जरिए से काम कर रहा होता, तो परमेश्वर बोलता चलो कोई बात नहीं, वो तो ताकतवर था, इसके अंदर घुस गया। लेकिन नहीं, परमेश्वर ये भी जानता है कि इसके बॉडी के अंदर मैंने एक चीज ऐसा दिया है कि वो अपने आप को ऑपरेट कर सकता है, वो डेविल को हरा सकता है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट के वचन में लिखा है नए नियम पर कि तुम शैतान को कुचलने वाले बनोगे। तुम शैतान को क्या करने वाले बनोगे? कुचलने वाले बनोगे। तो इसीलिए परमेश्वर का नाराज होना जायज था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर ने कैपेबिलिटी दिया था। एक मनुष्य किससे बनता है? शरीर, प्राण और आत्मा। शरीर मतलब हमारी बॉडी, प्राण। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब उसके अंदर क्या होगा? सांस लिखा है। क्या होगा? प्राण होगा। तब क्या हुआ? आदम जाग गया, राइट। लेकिन आत्मा के बारे में जिक्र है, लेकिन मनुष्य के अंदर स्पिरिट है, राइट। आत्मा के बारे में जिक्र नहीं है। लेकिन मनुष्य कैसे बना है? जैसे ही शरीर बना दिया, उसके अंदर प्राण दे दिया। आत्मा कभी नहीं मरता, प्राण खत्म हो जाती है और शरीर खत्म हो जाती है। स्पिरिट ऑलवेज वर्क करता है, मरने के बाद भी नरक जाता है या स्वर्ग जाता है, और कोई दुनिया में भटकता भी रहता है। तो आत्मा की कभी अंत नहीं होता। दो चीजों के एक मनुष्य के अंत होता है, एक होता है प्राण और शरीर। और तब उसकी प्राण जब मरता है तब उसकी प्राण स्वर्ग तक पहुंच जाती है या तो नरक तक पहुंच जाती है, उससे तय हो जाता है। उसका प्राण मतलब उसका मेमोरी कार्ड, उसका हार्ड ड्राइव, आप ये सोच लो उसके हार्ड ड्राइव है या तो उसकी वो मेमोरी कार्ड है, जिसके द्वारा उसके स्वर्ग और नरक के विषय को तय किया जाता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कैसे बनाया? शरीर, प्राण और आत्मा से बनाया। लेकिन शरीर और प्राण और आत्मा से जब बनाया तो परमेश्वर ने प्राण और शरीर, ये मोस्ट है। एक इंसान की मौत उसी से हो जाती है, एक इंसान जिंदा उसी से हो जाता है। शरीर होगा, ठीक है, शरीर होगा तो जगत में है, शरीर नहीं होगा तो वो या तो नरक में या तो स्वर्ग में है। प्राण होगा तो क्या है? शरीर ऐसे पड़ा हुआ है, या तो स्वर्ग में है या तो नरक में है। शरीर ऐसे पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है,
अगर अभी मान लो डेड बॉडी एक, अगर मैं इसके अंदर प्राण डाल दूं क्या होगा? जीवित हो गया। प्राण अलग कर दूं मुर्दा हो गया। तो परमेश्वर की जो वचन कहता है, परमेश्वर ने प्राण के कारण इंसान को जीने मरने की सामर्थ्य दिया है, उसके अंदर इच्छाएं दिया है, उसके अंदर हर एक बात दिया है, लेकिन जो आत्मा उसे दिया है वो डेविल को हराने के लिए दिया है। समझे? इसमें तो जिएगा वो, राइट? इसमें तो जिएगा, शरीर में तो जिएगा, प्राण के अंदर उसको जीवन मिलेगी, लेकिन स्पिरिट परमेश्वर उसको क्यों दिया है? स्पिरिट परमेश्वर ने उसे ये इसीलिए दिया है कि वो डेविल को क्या कर सके? हरा सके। तो वही सेम स्पिरिट जो परमेश्वर ने स्नेक को भी दिया था, वही सेम स्पिरिट परमेश्वर ने आदम को भी दिया था, वही सेम स्पिरिट परमेश्वर ने हवा को भी दिया था। तो परमेश्वर नाराज होने का कारण यही है कि तुम्हारे पास मैंने स्पिरिट दिया है। किसको हराने के लिए? डेविल को हराने के लिए, शैतान को हराने के लिए। लेकिन प्राण के द्वारा तुम जीवन पाते हो, प्राण के द्वारा तुम जीवन पाते हो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर ये घुसकर काम कैसे कर लिया, तुम्हें बहका कैसे लिया। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया, जिसे आज हमारे जीवन पर होती है कि शैतान हमारे अंदर घुस जाता है, शैतान हमसे काम करवा लेता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें स्पिरिट दिया है, हमारी प्राण और हमारी देह वो परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए दिया है। लेकिन यहाँ पर स्पिरिट का क्या काम है? कुछ काम है? स्पिरिट का काम है? स्पिरिट की वजह से हम जिंदा है क्या? आत्मा की वजह से जिंदा है क्या? शरीर के वजह से जिंदा है, प्राण की वजह से जिंदा है, आत्मा क्यों है? फिर आत्मा का काम क्या है? स्पिरिट का काम क्या है? स्पिरिट परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर की स्पिरिट है और वो आपकी बॉडी में है, और उसको कोई भी शैतान हो, कोई भी चीज आप उसे हरा सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर एंटर भी हो गया आप उसे हराओगे, बिकॉज आपकी जो नॉलेज, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी लाइफ पर लेते हो तो आपकी ग्रोथ, आपकी स्पिरिट आपको तय करता है आपको कौन से विषय करना है, कौन से विषय नहीं करना है। आपका मेंटर तय करता है कौन से विषय आपको करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्पिरिट को सही खाना दोगे, सही चीजें दोगे, तो आप गलतियां नहीं कर सकते हो। डेविल क्या है? एंटर हो गया तो उसको लड़ने के लिए आपकी स्पिरिट मजबूत होना चाहिए, और स्पिरिट के अंदर सारे परमेश्वर की ज्ञान है, ये जान लो। आत्मा के अंदर परमेश्वर की ज्ञान है और प्राण के अंदर सारे दोनों मिलकर ज्ञान है। उसमें शैतान की ज्ञान है, उसमें परमेश्वर की ज्ञान है, उसमें आपके भी ज्ञान है प्राण के अंदर, और स्पिरिट के अंदर ओनली परमेश्वर की ज्ञान है। जब आप शरीर और आत्मा से लड़ोगे तब आप परमेश्वर की ज्ञान तक पहुंचोगे। शरीर और प्राण से लड़ोगे तभी आप परमेश्वर के ज्ञान तक पहुंचोगे, और शरीर और प्राण से आप नहीं लड़ पाओगे तो आप परमेश्वर के ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आ रही कि नहीं? तो आज हम क्या बोलते हैं? हमारे अंदर दुष्ट आत्मा एंटर हो जाती है, हमारे अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हम क्या करें? हमें वो हरा देता है, हमारी लाइफ में घुस के हमारी लाइफ में प्रॉब्लम करा देता है। तो इसका मतलब एक है कि जो रूल आपको परमेश्वर कह रहा है उसी रूल को पालन करना है। जो आज्ञाएं परमेश्वर आपको दे रहा है उसी आज्ञाओं को पालन करना है। स्पिरिट परमेश्वर ने आपको जन्म होने से ही दिया है, और आप जब तक स्पिरिट के अनुसार काम नहीं करोगे, स्पिरिचुअल मेंटर हो या अपनी आत्मिक एडवाइस को पालन नहीं करोगे, देन आपको शैतान पकड़ के कुचल देगा, आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और जैसा चाहे आपको वैसा ऑपरेट कर सकता है। आपके पड़ोसियों से कहीं से भी, कहीं ना कहीं से भी, आपकी पति को पकड़ सकता है, आपकी पत्नी को पकड़ सकता है, आपके बच्चों को पकड़ सकता है, लेकिन आपको अपनी स्पिरिट की ज्ञान उस समय आजमाना है। यहाँ पर आदम हवा फंस कैसे गए? प्राण की वजह से। इच्छा हो गई, उसने कहा अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, बहुत मीठा है, बहुत टेस्टी है, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर क्या दिया था? स्पिरिट दिया हुआ था। स्पिरिट का क्या काम है मुझे बताओ आप जन, कुछ काम है? क्या काम है स्पिरिट का? कुछ काम लिखा है बाइबल में स्पिरिट का ये काम है? वो हमेशा कहता है कि स्पिरिट इसीलिए है कि वो तुम्हें परमेश्वर की सारे जरूरतों को समझाएगा। पवित्र आत्मा कहता है कि तुम्हें भली और बुरी बात, दोनों बात को अंडरस्टैंड करवाएगा। स्पिरिट का वही काम है। अगर वो हमारे जीवन में ग्रोथ ही नहीं है, अगर हमने उसको खाना ही नहीं दिया है, अगर हमने उसको अच्छे बीज नहीं दिए, अगर हमने उसको अच्छे तरीके से सारी चीजें नहीं दिया, क्या वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तभी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तो तुम्हें प्राण दिया मैंने तुम्हें तो शरीर दिया, लेकिन मैंने तुम्हें वो आत्मा भी दिया था, मैंने तुम्हें ऑलरेडी वो स्पिरिट भी दिया हुआ है। तुम्हें शैतान कैसे भड़का लिया?
तुम्हारे अंदर वो कैसे काम कर लिया? तुम्हें तो नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हें हमेशा आत्मा को सेव कर, मतलब कि मैं अभी अपना आत्मा की एडवाइस को लूंगा, आत्मिक एडवाइस जो जो मेरे लाइफ में है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मुझे वो पालन करना है। समझे कि नहीं? परमेश्वर ने इसीलिए मनुष्य को स्पिरिट दिया है। समझ रहे हो या नहीं मेरी बात? मनुष्य किससे किससे जिंदा हुआ? शरीर और प्राण से। आत्मा क्या एक्सटर्नल है उसकी, किसके क्यों दिया गया आत्मा को? अभी तो शरीर प्राण से जिंदा है, वो आत्मा क्यों दिया गया उसको? परमेश्वर की ज्ञान उसमें है। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात क्लियरली? तो आदम हवा को परमेश्वर ने क्यों फेंक दिया नीचे? शैतान को क्यों, सांप को क्यों श्राप दे दिया? क्योंकि वो परमेश्वर जानता था कि भाई तुम्हें तो फंसना ही नहीं था। जब उसने कहा वो तो सांप का कसूर है, वो कहता है कि ये आदम का कसूर है, वो कहता है कि वो हवा की कसूर है। तो परमेश्वर को ये बात जो है कि इसको समझने के लिए आप लोगों को जानना होगा कि परमेश्वर ने श्राप दिया, तो इसका मतलब है वो काम वो सांप भी नहीं कर सकता। सांप ने भी श्राप लिया, सांप भी ये गलती नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने उसके अंदर भी ये कैपेबिलिटी दिया था, इसीलिए परमेश्वर ने उससे भी श्राप दिया। वचन कहता है सांप ये गलती करने के बाद, ठीक है, वो गलती करने के बाद उधर ही था वो, तभी परमेश्वर ने उसे क्या किया? श्राप दिया। तभी परमेश्वर ने उसे ये श्राप दिया कि तूने ये गलती किया, ले तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने गलती किया। इसका मतलब सांप का भी कोई कसूर नहीं है, सांप का भी कोई कसूर नहीं है। उसके अंदर शैतान एंटर हो गया, उसके अंदर डेविल एंटर हो गया, लेकिन डेविल एंटर होने के बाद भी उसे खुद हराना है परमेश्वर के ज्ञान से। परमेश्वर ने जो उसको कैपेबिलिटी ऑलरेडी दिया है कि तू उसे हरा सकता है, ना कि प्रे करके, अपनी ज्ञान से, अपनी सोच से। आज डेविल सेम लोगों की लाइफ में काम करता है। हम बोलते हैं हमारे अंदर डेविल की दुष्ट आत्मा एंटर हो गए, तो हमें परमेश्वर की ज्ञान ऑटोमेटिकली लेना है, परमेश्वर की नॉलेज ऑटोमेटिकली लेना है, देन वो हमारी लाइफ से भी दूर होगा। हमें ऑपरेटिंग नहीं करना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञा से नहीं तोड़ना चाहिए। समझ गए? आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दारू पीते दुष्ट आत्मा हमसे करवा ले रहा है, तो उसका मतलब है वो मनुष्य जो है वो परमेश्वर में नहीं है, इसीलिए उससे वो करा ले रहा है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, अगर उसके अंदर डेविल घुसकर उससे वो कोई भी काम करा लेता है तो श्रापित हो जाता है। समझे कि नहीं? क्योंकि हमसे वो करवा ही नहीं सकता है। घुस गया कोई बात नहीं, लेकिन हमसे वो काम नहीं करवा पाए, हमारा नुकसान नहीं करवा पाए। घर में कोई छोटी मोटी परेशानी करा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारे अंदर घुस के वो काम नहीं करवाना चाहिए। हमें दूसरों की बात नहीं सुनना चाहिए, हमें दूसरे लोगों की चीजों को सुनकर अपने घर में क्लेश नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो यही इस विषय को जानो कि परमेश्वर ने हमें शरीर और आत्मा दिया हुआ है, शरीर और प्राण दिया गया है। शरीर से ये हमारा शरीर है जिसके द्वारा पृथ्वी पर है, प्राण से हम जिंदा है। अभी आत्मा का कोई काम क्या है? आत्मा का काम है परमेश्वर की ज्ञान लेना, ठीक, और वो हमें दुष्ट आत्मा अपने बॉडी से आने से रोकने के लिए तैयार करता है, परमेश्वर की आज्ञा में बने रहने के लिए तैयार करता है। यह है आत्मा। परमेश्वर नाराज होने का मेन रीजन ये था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो शैतान को हरा सकते थे, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी। तो आज अगर हम सोचते हैं कि हमारा दुष्ट आत्मा आ रहा है, दुष्ट आत्मा हमारे से काम करवा रहा है, तो अगर हम वो काम को करें तो हम श्रापित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी वो कैपेबिलिटी दिया हुआ है, नॉलेज दिया हुआ है। आप सभी को नॉलेज मिला हुआ है, गाइडेंस मिला हुआ है। तो ये क्या है? ये स्पिरिट में आपकी स्टोर है। ये परमेश्वर की स्पिरिट में जितना स्टोर होगा उतनी आपकी जीवन स्पिरिचुअल ग्रो जितनी होगी उतनी आप परमेश्वर में ग्रो होने लगोगे। तो ये जब आपको डेविल पकड़ता है, कौन सा सिस्टम को आपको आजमाना है? स्पिरिट की, परमेश्वर की। कौन सी वचन लेना है? जो वचन आपको सिखाया जा रहा है, जो वर्ड आपको बताया जा रहा है, जो ज्ञान आप लोग ले रहे हो, बाइबल से ले रहे हो, या आपको मेंटर आपको जो ज्ञान दे रहा है, उसी समय आपको मान लो ये ऑप्शन है और वो शारीरिक ऑप्शन है, वो आपकी
इच्छा के अंदर स्टोर है, प्राण के अंदर स्टोर है। आप एक प्राण वाले काम करना चाहते हो और उसके अंदर स्पिरिट की आपकी सहायता लेते हो, तो आपको स्पिरिट को हमेशा चुनना होगा। अब ये आदम और हवा फंसे कैसे? प्राण की इच्छा थी, भाई ये खा ले, अच्छा है। इच्छा किसके अंदर स्टोर है? प्राण के अंदर। और स्पिरिट क्या कहता है? तुम्हें नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर ने एडवाइजर तुम्हें नहीं खाना, तो उन्होंने उसको खा लिया। तो परमेश्वर ने उनको ऑलरेडी बोला था कि स्पिरिट को इस्तेमाल करना है, उन्होंने शरीर को चुना, डूब गए। इसीलिए परमेश्वर को गुस्सा आया कि तुमने इससे खा कैसे लिया। कभी इमेजिन उन्होंने नहीं किया कि हम बोलते कि परमेश्वर उसको फेंक दिया। आप एक बात को सोचो कि जब परमेश्वर ने उसके लिए, उस आदम के लिए, उस मनुष्य के लिए लूसीफर को नीचे गिराकर मारा, किसके लिए? इंसान के लिए, उसी आदम के लिए, कि उसको ये सारा प्रॉपर्टी दे सके, उसको ईडन गार्डन दे सके, सारा कुछ सरेंडर कर सके। वो अपना सबसे फेवरेट एंजल को जो वर्शिप करता था उसको लात मार के फेंका, और वो उसकी बात में आके उसके खिलाफ पाप कर रहा है। तो परमेश्वर के दिल में कैसी चोट नहीं लग रही होगी। मतलब परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा था, बहुत बड़ा था कि उसने अपना एक स्वर्गदूत को नीचे फेंक दिया कि मैं ये उसको, मेरे इंसान को दूंगा, मतलब दूंगा आदम को दूंगा, मतलब दूंगा। परमेश्वर ने ये पूरा ठान लिया, और वही व्यक्ति गलती करे तो कैसा लगेगा? हर्ट तो होगा ही। और वो कहता है कि तेरी, मतलब तूने जो वाइफ बनाया, वो वाइफ के द्वारा मैंने खा लिया। वो बोला तूने जो बनाया, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि जब से इंसान पकड़ता है ना, लोग बोलते हैं ये तेरी पत्नी है, तेरे ये वो है, लेकिन वो ये नहीं बोला कि मेरी पत्नी ने वो किया, कि मेरी गलती है। लेकिन उसने कहा नहीं, तूने जो बनाया, यानी दोष किसके ऊपर आ गया? परमेश्वर के ऊपर। सारी चीजें पर हवा कहती है कि मुझे तो सांप ने दिया। सांप को किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो इनडायरेक्टली जो सारे बात चली गई वो परमेश्वर के ऊपर चली गई। तो परमेश्वर ने अगर सांप को भी बनाया तो सांप क्या है? शुद्ध है, पवित्र था। लेकिन चतुराई के कारण डेविल उसके अंदर एंटर हो गया। एंटर होने के बाद इन्होंने काम कर दिया। तो सीधी सी बात है कि परमेश्वर को कैसा लगा होगा कि जिसके लिए उसने इतनी बड़ी चीजें, इतने एंजल को, खाली लूसीफर ही नहीं गया, उसके साथ 33 करोड़ एंजल नीचे फेंक दिए गए। किसके लिए फेंका? आदम के लिए। और आदम ही वही गलती करे तो उसको कैसा लगा होगा? हाँ? मैंने तेरे लिए कर्म को किया और तू उसी की बात कर रहा है, उसी की बात मान गया जिसके लिए क्या मैंने कहा था कि तू क्या करेगा, तू उसकी बात नहीं सुनेगा, मैं तेरे लिए छोड़ा। और उसने तुझे फंसा ही लिया मेरी आत्मा देने के बाद भी। तो उसी तरह से अय्यूब के समय पर भी हुआ, शैतान ने उससे मांगा लेकिन उसे हरा नहीं पाया, क्योंकि अय्यूब स्पिरिट से चल रहा था, प्राण से नहीं चल रहा था। जब आत्मा से चलते हैं, हमारी जो खुशियां हैं वो प्राण में स्टोर होने लगती है, शरीर में ऑटोमेटिक आने लगती है। तो जब तक आप शरीर और प्राण को नहीं हराओगे, आप स्पिरिचुअल में नहीं आओगे। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर, स्पिरिट के अंदर पता है क्या है? स्पिरिट की अलग सिस्टम है। स्पिरिट के अंदर प्राण है, देह है, ठीक है? स्पिरिट में प्राण देह अलग से, और आपके शरीर में प्राण देह अलग से। क्योंकि स्पिरिट जो है वो मरता नहीं है। इसका मतलब स्पिरिट की जो सांस चल रही है, राइट? वचन कहता है कि आत्मा स्वर्ग चली जाती है, नरक चली जाती है। तो इसका मतलब आत्मा मरता नहीं है। तो आत्मा का क्या है? प्राण है, राइट? प्राण की वजह से आदमी जीता है कि नहीं जीता? तो आत्मा का भी प्राण है, आत्मा की भी आंख है, नाक है, मुंह है, सब कुछ है, एवरीथिंग है, ठीक है? तो आत्मा नहीं मरता है, लेकिन शरीर मर जाता है। और शरीर के अंदर क्या ऑपरेट होता है? शरीर, हाथ पैर, प्राण की वजह से हम जिंदा है। और आत्मा का भी सेम है, हाथ पैर है, और वो भी प्राण की वजह से जिंदा है, लेकिन वो उसका अलग सिस्टम है। स्पिरिट का बेस जो है ये अलग सिस्टम है, इसके अंदर आत्मा प्राण दे उसका अलग स्टोर है, और ये शरीर का है, ठीक है? तो अगर आप इन सब, इस शरीर की आत्मा, शरीर की प्राण और शरीर को छोड़ोगे, एक्टिविटी को छोड़ोगे, मुझे बेविचार करना है, मुझे दारू पीना है, सारा स्टोर है आपके प्राण के अंदर। जब इसको छोड़ोगे तब आपकी स्पिरिट की चीज ऑपरेटिंग होने लगेगी, जो स्पिरिट में भी प्राण है। और स्पिरिट में जो प्राण है वो परमेश्वर में जीना सिखाती है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना सिखाता है, परमेश्वर की एडवाइस को प्रायोरिटी देना सीखता है। वो स्पिरिट की ही प्राण है। और आप शारीरिक प्राण को जब आप मार दोगे तब ये स्पिरिट की देह
आपके अंदर ऑपरेटिंग होना शुरू होगा। तब आप लोग पाप को नहीं करोगे, देन आप डेविल को हरा सकते हो। डेविल आपके ऊपर अटैक्स नहीं कर सकता। आपके घर की आकर कुछ कर रहा है वो बात अलग है, लेकिन आपकी बेबी ब्लेसिंग को नहीं रोक सकता, आपके ऊपर शैतानी काम नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में नरक की चीजें नहीं कर सकता है, आपके घर को तोड़ नहीं सकता है, आपके घर में हमले नहीं कर सकता है। जब आप पूरी तरह से ये दो सब्जेक्ट को डेथ करवाओगे और मारोगे, देन आप डेविल को क्या कर सकते हो, हरा सकते हो। नहीं तो डेविल को हरा नहीं पाओगे, डेविल को फिनिश नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसके पास भी पावर है, उसके पास भी सामर्थ्य है, उसके पास भी हर एक चीजें है जो आपके पास है। तो उसको हराने के लिए हमेशा इस विषय को जानो कि अगर आप उसे हराना चाहते हो तो आपके अंदर परमेश्वर के ज्ञान होना जरूरी है। जीसस क्राइस्ट डेविल को इसीलिए हरा पाए कि उनके अंदर परमेश्वर की ज्ञान था, वो पूरी स्पिरिट से भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने हरा दिया। ये नहीं कि हमें जाकर भूत निकालना है, पिशाच निकालना है, हमें अपनी लाइफ से विजय होना है, हमें अपनी लाइफ से विजय होना है। किसी और के लिए प्रार्थना करना ये ना, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, ना तो आपकी स्पिरिचुअल कॉलिंग है। आदम हवा की वो कॉलिंग नहीं थी, ना तो परमेश्वर ने किसी को कहा तो प्रार्थना कर, परमेश्वर आज्ञा दिया। वो परमेश्वर के प्यारे और लाडले इसलिए थे कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं में थे, ना तो अब्राहम ने किसी के लिए प्रार्थना किया है। ठीक है, अब्राहम प्रोफेट था, लेकिन प्रोफेट के समय पर वो वंश मतलब कि जो खुदावन ने उसको आज्ञाएं दिया, इसलिए वो एक प्रोफेट था। ठीक है, तो खुदावन की आवाज सुन पाए, इसलिए वो एक प्रोफेट था। तो इसीलिए जैसे आप बोलते हो कि शैतान हमारे अंदर काम कर, हराना किसको है? कौन हराएगा? हम हराएंगे। किसके द्वारा हराओगे? स्पिरिट के द्वारा। स्पिरिट के अंदर क्या अवेलेबल होना चाहिए? स्पिरिट के अंदर परमेश्वर की एडवाइस, परमेश्वर की ज्ञान, उसी के द्वारा आप उसको हरा पाओगे। उसके लिए कोई पावर की जरूरत नहीं, वैसे ही हरा देगी। जीसस क्राइस्ट ने क्या मारा उसको? उसने कहा परमेश्वर की वचन में ये नहीं लिखा है। उसने कहा तो कूद जा। उसने कहा परमेश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। किससे हराया? कोई मारा तलवार, कुछ मारा ज्ञान से, वर्ड ऑफ नॉलेज से। इसलिए अपनी आत्मा की प्राण को जगाना होगा, अपने आत्मा के हाथ पैर को जगाना होगा। और जो शरीर में आपकी अलग से स्टोर है, जिसमें खाना है, पीना है, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, सैलरी चाहिए, इनकम चाहिए, सोर्स चाहिए, घर की चिंता है, घर की चीजें, उसको फिनिश करना है। देन ये सिस्टम आपकी एक्टिवेटेड हो जाएगी। और जब ये सिस्टम आपकी एक्टिवेटेड हो गई तो ये सिस्टम ऑलरेडी बेटर हो जाएगा और ऑलरेडी आपके पास बरकतें आने लगेंगे, मिरेकल्स होगा, सब कुछ काम परमेश्वर करेगा। एक सेकंड में सोचो को काम पूरा हो जाएगा, खुदावन की ओर से हुआ है। और आप फिजिकल बनते हुए स्पिरिचुअल को ऑपरेट करोगे, एक हाथ एक पैर रखोगे स्पिरिचुअल में, एक पैर रखोगे फिजिकल में, वो कभी आपको ग्रोथ नहीं दिला पाएगा। तो आपको ये पड़ाव को क्रॉस करते हुए ये पड़ाव को चुनना होगा, अगर आप लोग डेविल की योजना में नहीं फंसना चाहते। ठीक है, और दुष्ट आत्मा जो चीजें है, इसको आप खुद हरा सकते हो, उसको खुद आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो अपनी लाइफ पर। नहीं तो अगर आपके पास एंटर हो गया और आपसे काम करवा रहा है, तो इसका मतलब सोचो, ये नहीं कि नहीं घुसता हम लोग प्रार्थना कर से निकल जाता है। परमेश्वर इसीलिए रखा है कि हम उनको फ्री कर सके। लेकिन जो आप लोग शिक्षाएं ले रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, इसका मतलब है आप लोगों के अंदर एंटर नहीं होना चाहिए। और एंटर होगा तो मिनिस्ट्री से अलग करने के लिए, एंटर होगा तो परमेश्वर से दूर करने के लिए, एंटर होगा या आपको बिजी करेगा, एनीथिंग करेगा जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। आज ए लीडर या आज ए स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर क्लोज होने के नाते आप लोगों को ये चीजों को मेंटेन करके रखना है कि हमें शैतान बिल्कुल ही अटैक ना कर पाए। अभी आप बिलीवर की कैटेगरी में जाओगे तो उनके अंदर आ रही है, तो कॉमन सी बात है कि उनके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती जितना नॉलेज आप लोगों को दिया जा रहा है। उनके